एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक क्लास 8th मैथमेटिक्स के लिए है। ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में और पार्ट 1 में मैंने एरियाज चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसके कुछ फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे आपको। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एरिया ऑफ रोम्बस। इसका फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट करने के बाद उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका होता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। तो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ और फॉर्मूले भी बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 14 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपको रोम्बस का एरिया निकालना है जिसके डायगोनल्स की लेंथ आपको दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको रोम्बस का एरिया निकालना है जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट यानी कि डायगोनल्स का मल्टीप्लाई। तो डायगोनल्स आपको दिए गए हैं 14 एंड 10, तो 14 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 से इसको कैंसिल कर देंगे, 7 आया, तो आपका आंसर आया 70 सेंटीमीटर। और एरिया मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी कभी एरिया निकालना होता है तो यूनिट के साथ स्क्वायर ज़रूर लगाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपका निकल गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 40 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल की लेंथ आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर। और डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन इट, और परपेंडिकुलर डायगोनल पे ड्रॉ किया गया है। फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, उसके अपोजिट यानी कि डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, यानी कि और लेंथ दी गई है 6 और 6.5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, इसका फिगर भी आप लोगों को दिया गया है। जैसे कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे कि 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल, चाहे आप इस डायगोनल को मानिए चाहे आप इस डायगोनल को मानिए। मान लीजिए मैंने ये इस डायगोनल की लेंथ ले ली है 40 सेंटीमीटर, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब कहा गया है कि इस डायगोनल से अपोजिट वर्टेक्स की लेंथ दी गई है। अब इस डायगोनल की अगर हम इधर देखेंगे तो अपोजिट वर्टेक्स डी है, तो इसकी लेंथ मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। और अगर हम साइड से इधर साइड को देखेंगे तो यहाँ पे अपोजिट वर्टेक्स है बी, तो बी की लेंथ दी गई है 6.5 सेंटीमीटर। अब आपको इस क्वेश्चन का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो हम लोग निकालते कैसे हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का जो फिगर है उसमें जो 2 ट्रायंगल आपको दिए गए हैं उसका एरिया और उन दोनों का सम। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको ये ABC एक ट्रायंगल दिया गया है और ABC आपको एक ट्रायंगल दिया गया है। तो इन दोनों का एरिया और उनका सम। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सम यानी कि प्लस हो जाएगा, ये आपका पहला ट्रायंगल है जैसे कि आप ये मान सकते हैं। और सेकंड ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, यानी कि ट्रायंगल का ही फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को B से लिखते हैं और हाइट को H से लिखते हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
इसी के आगे कंटिन्यू करके मैं आपको यहाँ बताती हूँ। 1/2 इंटू बेस। अब आप इस ट्रायंगल को अगर लेके चलेंगे तो बेस आपका क्या है, मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि ये अगर ट्रायंगल है तो इसका बेस क्या है 40 होता है और ये इसकी हाइट ये होती है। तो 40 सेंटीमीटर क्या है आपका बेस हो गया, इंटू लगा दिया हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर हो गई, लगा दिया, प्लस का सिंबल लगा देंगे। फिर उसके बाद सेकेंड ट्रायंगल की और हम लोग चलते हैं। इसमें बेस क्या है, अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे तो इसमें भी बेस 40 ही है, तो 40 लगा दिया, इंटू इसमें हाइट क्या है 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 सेंटीमीटर लगा दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और याद रखिए कि जब आप यूनिट लगाएंगे तो यूनिट के साथ स्क्वायर भी लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एरिया निकालने को कहा गया था। तो क्वेश्चन की हिंट मैंने दे दी है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया, यानी कि जो आपको फिगर दिख रहा है इसका आपको एरिया निकालना है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिगर का एरिया निकालना होता है तो उसे हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं, और पॉलीगॉन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ द रीजन्स। इट मीन्स आपको जो भी फिगर्स दिख रहे हैं उनका एरिया निकाल दीजिए और उनको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में पहले जब भी पॉलीगॉन का एरिया निकालना होता है तो हम उस फिगर को कई सारे क्वाड्रिलेटरल्स में, डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को हम तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका क्या है, इतने को अगर आप देखेंगे तो ये आपका ट्रेपेजियम है, और इतने को आप देखेंगे तो आपका ये भी क्या है, ट्रेपेजियम है। तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इस ट्रेपेजियम का एरिया और इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें इस पूरे का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ पॉलीगॉन का निकालने के लिए इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और इन दोनों को प्लस, तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है, ABCD, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दूसरा कौन सा है, DCF और E, तो DCFE। अब फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला है। अब इस पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे एक ट्रेपेजियम निकालना था तो उसका फॉर्मूला निकाल दिया, रख दिया, और दूसरा ट्रेपेजियम था तो दूसरा फॉर्मूला रख दिया और बीच में प्लस का साइन लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा था। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले ट्रेपेजियम में आप देखेंगे तो इसमें पैरेलल साइड्स की लेंथ, पैरेलल साइड्स ये और ये क्या है, आपकी पैरेलल साइड्स है, तो इनका क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो पहली पैरेलल साइड की लेंथ है 7 और दूसरी 3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू, अब हाइट आएंगे। आप लोग इस फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे पूरे की यहाँ पे इतने की लेंथ दी गई है 25 सेंटीमीटर, इतनी दी गई 25 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दी गई है, हाइट दी गई है, यही आपकी क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो ये आपकी हाइट दी गई है, तो हाइट की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट कर देंगे 25 लिख देंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैल्यू पुट कर देंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब आप इस ट्रेपेजियम को देखेंगे तो पैरेलल साइड्स से पहली 3 और दूसरी है 9, तो यहाँ पे 3 प्लस 9 इंटू हाइट, हाइट भी यहाँ पे कौन सी है 25, तो यहाँ पे 25 पुट कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, और यूनिट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि हमें एरिया निकालना है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या करनी है, इसका एरिया निकालना है। ये आपका पॉलीगॉन है, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स में तोड़ लेंगे। तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
देखिए अब इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इधर देखेंगे, ये जहाँ मैं आउटलाइन कर रही हूँ, ये आपका क्या है, इतना एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है। और इधर आप देखेंगे तो ये भी आपका क्या है, जहाँ मैं आउटलाइन कर रही हूँ पेन से, भाई आपका क्या है, ट्रेपेजियम है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने 2 ट्रेपेजियम में तोड़ लिया है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी लेंथ देखिए, इतने की आपको लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर, इधर भी दी गई है 5 सेंटीमीटर, और इतने की पूरी लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, इधर भी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, तो इसमें भी इक्वल है, यानी कि क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। तो अब इन तीनों का एरिया निकाल के सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा है, ADE, और यहाँ पे D, तो ABCD। तो ये आपका ट्रेपेजियम है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल अगर आप इस ट्रेपेजियम को देखेंगे तो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, 6 है और दूसरी 10 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 6 + 10 इंटू हाइट कौन सी है, हाइट की लेंथ आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, 2 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह नेक्स्ट भी सॉल्व कर लेंगे। अब इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दूसरे ट्रेपेजियम का भी एरिया निकाल लिया है। दूसरे ट्रेपेजियम का एरिया निकला है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बची रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या हम लोगों ने निकाल लिया है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब हम लोगों ने सारे एरियाज निकाल लिया। अब इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इन सबको प्लस कर देंगे, 50 + 16 + 16, और आपका आंसर आएगा 82 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना था। आज का वीडियो यहीं पे रुक जाता है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।